मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनि मंगलम कुंड कुंडारी जन्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शोषिणं जैनं जयतुं शोषिणं नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्य भावाय भावाय सर्वे भावान्तरुचिरे आत्मरूपमरूपमहतु याहि लखे सिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144 सम्यक्त्वतेमज ज्ञान निजे एकने संज्ञामणि नय पक्ष सकल रहित बाक्य देश में नो सार चिन्ह। टीका पे स्वाध्याय चल रहा है कि जो खरेखर समस्त नए पक्ष के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है वह समयसार है। और आगे कहते हैं खरेखर आ એકને જ કેવળ सम्यक दर्शन અને सम्यक જ્ઞાનનું નામ મળે છે। खरेखर बस इसी दशा को, इसी अवस्था विशेष को ही सम्यक दर्शन नाम पाता है, नाम मिलता है, इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। मूल बात ये जो पहले अपने टीका का जो पहला स्टेप है वो तो चर्चा हो चुकी है। कल मैंने कहा था कि जो दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये है कि नए पक्ष के द्वारा खंडित नहीं होता हुआ है ना, जो समस्त विकल्पों का जिसका व्यापार रुक गया है, तो इसकी काफ़ी चर्चा कही। और मूल बात तो ये आई इसमें कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करे, वास्तव में वो ही एक निर्विकल्प दशा है, वही साधना है, आराधना है, वही धर्म है और अतिक्रांत है। कल दूसरी खास बात ये कही थी कि जो ये निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होकर ही अनुभव किया जाता है। विकल्प के आश्रय से तो समझा जा सकता है, विकल्प के आश्रय से चर्चा करके उसकी जानकारी ली जा सकती है, मगर अनुभव में उस जानकारी का विकल्प भी काम नहीं आता। यहाँ तक बात ले ली थी कि अभ्यास रूप जो भेद ज्ञान है उसका जो वलन बनता है ना, वलन बनता है, उसका पक्ष बनता है, वह भी वास्तव में मंद आकुलता देने वाला है, बोझाई है। जब परिणमित हो जाता है, उस रूप परिणमित हो जाता है, तब वह उस प्रकार का पक्ष का पोषण करने का भाव भी, स्वरूप के पक्ष को पोषण करने का परिणाम भी वहाँ रुक जाता है, उससे भी ये अनुभूति खंडित नहीं होती। ऐसी विशेष बातें कल तक आई थी। अब आज आगे का जो विषय है कि इसी अवस्था विशेष को ही क्या कहते हैं, इसको एकमात्र इसी को ही सब अपना सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो इसकी चर्चा क्यों, इसी को ही इतना वजन देने की क्या जरूरत है। आ एकनेज है ना, एकनेज मात्र केवल सम्यक दर्शन कहे छे
तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई किसी चीज़ का निषेध है ना। जब इस निश्चय का इतनी ताकत से स्थापना करते हैं तो व्यवहारने के विकल्प का, व्यवहारने की विषय वस्तु का निषेध होता ही होता है, ये समझना। देखो मैं पढ़ता हूँ फिर किस प्रकार से इसमें विधि बनती है। उद्दीप सिंह का प्रवचन के आधार से ही विचार करते हैं। पेज नंबर 446 है, समयसार सिद्धि, अंतिम पैराग्राफ है इसमें। ખરેખર આ એકને જ એટલે કે વિકલ્પ અટકી ગયું છે, બરાબર, અને જેમાં વિકલ્પથી ખંડિતપણું થતું નથી એવા અખંડ આત્માના અનુભવમાં આવે, અખંડ आत्मा इस अनुभव में आए, તે સમયસાર છે। अब इसको आगे का विषय खोलते हैं, सोचना। ખરેખર આ એકને જ એ સમયસાર વિકલ્પ રહિત નિર્વિકલ્પ અનુભવ થયો, તે એકને જ, खाली उस निर्विकल्प अनुभव को ही, विकल्प रुक गया उसी अवस्था को ही, उस दशा को ही केवल केवल मात्र, केवल शब्द का अर्थ मात्र, सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इसमें ऐसा क्यों कहा? केवल शब्द का मैं भावासन कराता हूँ, मात्र इसी को ही सम्यक दर्शन कहने का आप भार क्यों देते हो, है ना। तो ये बात को हमें समझना है। देखो इसमें जो आगे गुरुदेव सिंह लिखते हैं कि सम्यक दर्शन कोई व्यवहार છે એ કોઈ બીજું પણ છે, सम्यक दर्शनનો प्रकार कोई બીજો પણ છે એમ નથી। इसमें सीधा अर्थ इन्होंने ये निकाला भावासन, क्या कि आ एक ने ज, आ दशा ने ज, एकांत से इसी को ही सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, है ना, इस अनुभूति को ही, है ना, वास्तव में, और इसी को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसका अर्थ ये निकाला कि सम्यक दर्शन कोई व्यवहार છે એ કોઈ બીજું પણ છે, अथवा सम्यक दर्शनનો प्रकार कोई बीजो पण छे एम नहीं। यानी मूल कुल मिला के इसमें क्या कहना है कि ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, जिस परिणाम को व्यवहार सम्यक दर्शन उपचार से कहते हैं, वो वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है, है ना। अर्थात खरेखर तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन, उस परिणाम को व्यवहार का उपचार करते हुए, है ना, उस आत्मा तत्व विकल्पात्मक श्रद्धान, पूर्व में जो होता है ना 7 तत्वों का विकल्पात्मक श्रद्धान और उस संबंधी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये जो विकल्पात्मक श्रद्धान है, तो उसी को ही उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। मेरे यहाँ कहते हैं कि उसे व्यवहार कहकर, है ना, व्यवहार कहकर निश्चय सम्यक दर्शन को क्या कर दिया, सिक्योर कर लिया, ऐसा समझ लेना। जो आत्मा की जो ये निर्विकल्प दशा रूप में प्रतीति जो सम्यक होती है, उसको सुरक्षित कर लिया, क्योंकि वो उस परिणाम को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा ना, विकल्प रूप व्यवहार सम्यक दर्शन। इसका अर्थ कि ये सच्चा सम्यक दर्शन नहीं है। तो सच्चा सम्यक दर्शन कौन सा है? देखो एक आपको नयों का प्रयोजन बताता हूँ, सुनना, बहुत आनंद आएगा। कि व्यवहार प्रतिपादक है किसका? निश्चय का, यानी निश्चय हुआ प्रतिपाद्य, व्यवहार हुआ प्रतिपादक। और निश्चय ने क्या है? निषेधक। निश्चय ने क्या है? निषेधक है। और निषेध्य कौन है? व्यवहार निषेध्य है। अभी ये जो प्रयोग है, ये नयों का जो प्रयोजन है, ये प्रयोजन इसमें सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। जैसे ये कहा कि जो ये निश्चय सम्यक दर्शन है, आ एक ज सम्यक दर्शन है, बीजू नहीं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि यानी जो कोई अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार को या कोई उस परिणाम को, कौन से परिणाम को, कि जो विकल्पात्मक श्रद्धान आदि को उपचार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, तो उसने किस प्रकार से निश्चय का प्रतिपादन किया? क्योंकि व्यवहार ने उस परिणाम को, जो विकल्पात्मक श्रद्धान को, उस विकल्प को व्यवहार नाम देकर व्यवहार ने ये बता दिया कि निश्चय दूसरा है, ये निश्चय नहीं है। समझ में आया ना? तो उसने निश्चय का प्रतिपादन किया, यानी कि जो रियल में निर्विकल्प दशा में प्रतीति, आत्मा की प्रतीति होती है, वही वास्तव में सच्चा सम्यक दर्शन है ना। परमात्मा से वही सम्यक दर्शन है। व्यवहार ने इस अपने उस परिणामों को सम्यक दर्शन का उपचार करके निश्चय सम्यक दर्शन को बता दिया। ठीक है। अब निश्चय किस प्रकार से व्यवहार का निषेध किया, वो बात यहाँ पे है। निश्चय का कथन है ना, परमार्थी आ एकज, आ एकज, यानी जो निर्विकल्प दशा हुआ ना, समस्त विकल्प रुक गया, है ना, खंडितपना नहीं रहा, आत्मदृष्टि वहाँ सम्यक हो गई। तो इस प्रकार से यही सच्चा सम्यक दर्शन है, ऐसा कहकर जो उपचार वाला सम्यक दर्शन है उसका निषेध
ऑटोमेटिक हो गए। इस प्रकार से निश्चय व्यवहार की इस प्रकार की सम्यक जोड़ी है, खरेखर सम्यक संधि है, ये आप हमें समझना चाहिए। इतना ख्याल में आया। एक नयात्मक शैली भी इसमें मैंने लागू की। देखो मूल बात क्या है, ઉદય સિંહ कहते हैं कि सम्यक दर्शन કોઈ વ્યવહાર છે ને કોઈ બીજું પણ છે એમ નથી। सम्यक દર્શનનો પ્રકાર કોઈ બીજો પણ છે એમ નથી। આ એકને જ વિકલ્પની વૃત્તિઓ રોકાઈ ગઈ ને એકલો આત્મા પૂર્ણાનંદ ચિદાનંદ પ્રભુ અનુભવમાં આવ્યો તે એકને જ એક ही दशा को है ना एकमात्र केवल सम्यक दर्शन कहते हैं। एटलू सम्यक दर्शन कहवाय। सुनना इसमें देखो ऐसा है कि ये जो 18वीं बार का प्रवचन है गुरुदेव सिंह का, इसमें ये बात इन्होंने बहुत विशेष रहस्यपूर्ण चिट्ठी का एक अंश लेकर विशेष खुलासा किया है। देखो मैं वहाँ से थोड़ा आधार लेके पढ़ता हूँ। पेज नंबर 350 है, ये प्रवचन रत्नाकर वाले प्रवचन है, बहुत बढ़िया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जो पंडित टोडरमल जी ने ये व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है और एकमात्र यही निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प आत्मा की जो अनुभूति प्रतीति के जोर पर है ना, उस प्रतीति उस निर्विकल्प होकर सम्यक कर ली, वही मात्र एकमात्र सम्यक दर्शन है। इसकी चर्चा इसमें आई है। थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। देखो, वड़ी जो स्वरूपનું સ્વપરનું શ્રદ્ધાન નથી, यानी स्वपर का श्रद्धान नहीं है અને જૈનમતમાં કહેલા દેવ ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણેયને માને છે। સુનના બરાબર છે। જૈન मतમાં કહેલા દેવ ગુરુ અને ધર્મ એ ત્રણને માને છે, એટલે साचा वितरागी देव गुरु शास्त्र हुई वो मेरे मार्गदर्शक है, उसी को ही देव शास्त्र गुरु तरीके स्वीकार है। अपने मार्गदर्शक के लिए वो ही स्वीकार है इनको। तथा अन्य मत में कहेला देवादिक व तत्वादि ने माने नहीं, अने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को कभी मानता नहीं है ना। ये किसकी बात है कि जो सम्यक दर्शन अर्थात तो उसको स्वपर का श्रद्धान तो है नहीं, पर मात्र इतना ही है। देखो आत्मदर्शन के पूर्व में ये व्यवहार श्रद्धांत तो होता ही है। ये तो सम्यक दृष्टि को तो होगा ही ना। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, कुदेव को गुरु का कुदेव को गुरु कुशास्त्र को गुरु नहीं मानना, देव नहीं मानना, धर्म नहीं मानना, ये सब तो आत्मदर्शन के पूर्व में ये तो परिस्थिति होती है, तो बाद में तो होगी ही होगी। मगर कोई इसी को ही कोई सम्यक दर्शन मान लेवे तो ये कहते हैं कि वो व्यवहार को परमार्थ मान लिया तो मिथ्यात्व होगा। ये कह रहे। देखो, जैन मत में कहेला देव गुरु ने धर्म ये त्रणेयने माने छे, तथा अन्य मत में कहेला देवादिक व तत्वादि ने माने नहीं। पहले तो देखो ये तो किस सेंस में लिखा है मैं बाद में बताता हूँ, बट पहले हमें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि जो जैन है, कौन सा कहने का जैन है जो, वो भी इसकी भी एक क्वालिटी होती है। कौन सा कि एकमात्र वितरागी देव गुरु शास्त्र को माने, यानी उसी की ही आज्ञा में रहे, उसी ने कहे हुए तत्वों पे ही है ना प्रसन्न होवे, और जो कुदेव को गुरु को शास्त्र में कभी आश्चर्य भी नहीं हो, यानी आश्चर्य से भी देखने का भाव नहीं आवे कि कैसे है। जो ग्रहित मिथ्यात्व है उस जीव को क्या देखना है ना। कभी कभी ये बहुत प्रश्न चलते हैं, अपने गणपति का प्रसंग आता है ना, तब लोग कहते हैं कि ये गणपति जब देखने जावे कि नहीं जावे, बच्चों को दिखावे कि नहीं दिखावे। अरे क्या दिखावे, वो देव है ही नहीं है ना। वो वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, वो ऐसे बाहर में कुतूहलवश भी, अर्थात तो ऐसा कोई देखकर कोई आश्चर्य भी कोई ऐसा हो जावे तो समझ लेना कि वो कहने का भी जैन नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। तो यह कहते हैं कि ये तो पहली श्रद्धान डर तो होनी चाहिए कि क्योंकि वो है जो है सो है, वो हमारे मार्गदर्शक को नहीं हो सकते। हमें जो धर्म प्राप्त करना है उसमें वो निमित्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि हम उनको नहीं मानते। नहीं मानने का अर्थ इतना ही है। बाकी वो जहाँ जो जैसे है वो भी जीव है, वो जो है वो हमें इससे कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए ख्याल में आए। बहुत आपको बात स्थूल लगेगी, मगर कभी कभी ये ऐसी तकलीफ़ें देखने को मिलती है ना। ऐसा क्या करें, बच्चे मानते नहीं, ये नहीं है। अरे उनको यही इसीलिए तो पाठशाला भेजो ना। पाठशाला में पूरा सिखाया जाता है कि भाई सच्चा देव शास्त्र गुरु कौन है ना, और सच्चे है उसका अर्थ क्या है, और हमारे लिए वो किस प्रकार से उपकारी है। उनका मार्गदर्शन उनके कहे हुए तत्व के अनुसार ही, उनके आज्ञा के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए, उनके कहे हुए तत्व के अनुसार हमारी सोच बननी चाहिए,
और वो वास्तव में सत्य हमें है ना, उनके सत्य की घोषणा जो हुई है वो हमें स्वीकार होनी चाहिए, और प्रतीति हो जाए तो क्या कहें, लघुनंदन हो जाए। बहुत बढ़िया बातें हैं भाई, मगर यहाँ और कुछ बात कहनी है। जो हमारा मूल विषय चलता है कि वो जो केवल शब्द क्यों डाला, इस समस्त विकल्प रुक गए हैं, यही एकमात्र है ना भेद विज्ञान पूर्वक जिसने अपने भगवान आत्मा को तत्व की दृष्टि हो गई है, जीव तत्व का स्वरूप ख्याल में आकर वही में हूँ ऐसी प्रतीति हुई है, और उस निर्विकल्प दशा के द्वारा वो सम्यक भी हुई है ना। तो ऐसी जो निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प रूप से अनुभव कर लिया है, तो वह ही सच्चा सम्यक दर्शन है, वही मात्र सम्यक दर्शन है। उसके जवाब में मात्र क्यों लिखा, केवल क्यों लिखा, तो इसका जवाब यहाँ देते हैं कि जैन मतમાં કહેલા દેવગુરુ અને ધર્મે ત્રણેયને માને છે, તથા અન્ય મતમાં કહેલા દેવાદિવા તત્વાદિને માને નહીં, તો એવા કેવળ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ વડે તે સમ્યક્ત્વી નામને પામે નહીં। ખ્યાલ में आया? वो तो व्यवहार सम्यक्त्व है, और व्यवहार सम्यक्त्व यानी क्या, क्योंकि वो जो परिणाम है वो विकल्प है, वो शुभ भाव है। समझ में आया कि नहीं? तो वो उसी आधार से अपने को सम्यक दृष्टि मान ली, वो ऐसा परिणाम तो होता ही है। सम्यक दर्शन को तो सम्यक दृष्टि को तो होगा ही, पूर्व में होता है। मैंने कहा ना, मेरे एक कभी कोई किसी को भ्रम हो जाए, हमें 7 तत्वों की दृढ़ श्रद्धा है, 7 तत्वों का नाम आता है, परिभाषाएं आती है, उसका हमें बस यही बात, हम कषाय को दुख रूप मानते ही है ना। मगर स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई, स्वभाव की दृष्टि पूर्वक इसकी दृष्टि नहीं छूटी। तो ये मात्र जो ये जानकारी है, अर्थात तो विकल्पात्मक जो दृढ़ता है, वो निर्णयात्मक जो दृढ़ता है, उतने मात्र से वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ ये कहते हैं इससे कोई सम्यक्त्व नाम नहीं पाता। सम्यक्त्व नाम तो तब पाता कि जैसा वो तत्वों का सीख कर और जो है की उपादेय रूप से जानकर आत्मा में उपादेय बुद्धि करे, स्वभाव में और विभाव में हे बुद्धि होकर, है ना, कभी भी एक समय मात्र के लिए भी उसमें लाभ नहीं लगे, उदासीन रहे। कषाय की मनता कितनी भी आवे, देखो हे करने की पद्धति बताता हूँ, हे कैसे होता है ज्ञानियों को, कि ये जो कितनी भी कषाय की मनता आवे, महाव्रत आदि निरतिचार पालन करे उस भूमिका में, और जो अपनी अपनी निचली भूमिका में देवशास्त्र गुरु के प्रति है ना श्रद्धान हो और बहुत ही पूजा पाठ आदि में भी रहता हो, तो भी उसमें एक समय के लिए भी इसका अपने आत्मा की अनुभूति और चारित्र का विकास के लिए योगदान उसे नहीं माने, उसमें लाभ नहीं दिखे। ऊपर से इसमें अपनी कमजोरी बस आया हूँ ऐसा मानता हुआ, है ना, इस भाव को उपेक्षा रूप से अनुभव करे, अर्थात तो इसमें एक समय के लिए भी उसे अपना आश्रय और ये मुझे कुछ हेल्प कर रहा है ऐसा अनुभव नहीं होता। इसका नाम हे मानना। वो होना अलग बात है और उसको उपादेय मानना अलग बात है। सहयोग में और परिणाम में वो होवे वो अलग बात है, मगर वो कमजोरी के खाते की बात है, वो आत्मा के स्वरूप की सामर्थ्य की बात नहीं है। जब भी वर्तमान परिणति में सामर्थ्य कमज़ोर पड़ता है, तब उन सामर्थ्यशाली के चरणों में जाकर, है ना, उन्होंने कही हुई बात को पुनः विचार करते हुए अपने सामर्थ्य को ही बढ़ाता है। इतना वहाँ रोल है, इसलिए उपचार से उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। वो सम्यक दर्शन के सहचारी होने से समझ में आया कि नहीं, सहचारी यानी साथ में होता है। जब आत्मा की अनुभूति होती है तो इतना राग बाकी रहा, और राग आवे, है ना, धर्म संबंधी, तो यही विचार करे, तत्व का विचार करे, श्रद्धान संबंधी विचार करे, शास्त्र स्वाध्याय आदि को बढ़ावे, है ना, और जीवन पवित्र करे, कि कषाय की तीव्रता का अभाव करे, नीति न्याय आदि, है ना, नीति न्याय से बिजनेस करे, भक्ष का सेवन करे, भक्ष का त्याग करे, जो पूर्व में होता है वही इनका जीवन रहता है। यहाँ कहा देखो कि हाँ, सम्यक्त्व जो है व्यवहार सम्यक्त्व वडे ते सम्यक्त्वी नामने पामे नहीं, माटे स्वपर्णा भेद विज्ञान पूर्वक जे तत्वा श्रद्धान होय ते ज सम्यक्त्व जाणो। वितराग स्वभावी शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु आत्मा छे, तेनो अंतर अनुभव करवो। अंतर अनुभव करो એટલે अंतर ज्ञान जो चिन्ह है उसके द्वारा मैं चैतन्य हूँ ऐसी सिद्धि हुई। फिर अंतर्मुख वृत्ति द्वारा यही मैं हूँ इसकी प्रतीति और आनंद, प्रतीति और आनंद, अरे मैं तो अनादि अनंत हूँ, इसका आनंद रहे, यानी कभी इससे कोई अनसिक्योर फील नहीं करे। जीवन में कैसी भी घटना घटे
तो अनसिक्योर फील तो तब करे कि उसे अपना सिक्योर स्वभाव समझ में नहीं आया हो, सिक्योर स्वभाव खबर नहीं हो। स्वभाव तो वस्तु तो हर वस्तु स्वभाव से तो सिक्योर ही है, बस पता चल जाना, और पता चल जाने के बाद प्रतीति उसमें मिल जाना है ना। प्रतीति अगर उसमें अगर मिल जाती है, प्रतीति जुड़ जाती है, तो क्या कहे उस आत्मदर्शन का लाभ, क्या कहे उसके सुकून का, है ना। अल्प संसार बाकी रहता है ऐसे जीवों को, अनंत दुख का अभाव होता है। इस प्रकार से अनंत संसार निकल गया, अभी अल्प संसार है, ऐसा कहा। इस प्रकार से इन्होंने पंडित जी की चिट्ठी का भी आधार बुद्धि से ने लिया है। अब देखो कहाँ से क्या बात चलती थी मूल में, कि केवल सम्यक दर्शन एकलू है ने जे ते एकने ज कोने सम्यक दर्शन कहवाय, जो विकल्प रुक गया है, सर्व विकल्प जिसको रुक गया है ना। ये जो मूल बात आई थी ना दर्शन, ये विकल्पની વૃત્તિઓ રોકાઈ ગઈ અને એકલા પૂર્ણાનંદ ચિદાનંદ પ્રભુ અનુભવમાં આવ્યો, તે એકને જ, તે એકને અને उसी परिणाम को ही, उसी विशेषता को ही एकमात्र सम्यक दर्शन એને જ કહેવાય છે, अन्य कोई प्रकारे सम्यक दर्शन नाम पामतो नहीं, ऐसा कहा। और भी पढ़े क्या, सुनो और पेज निकालो 448 है ना, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, कई बातें इसमें कही है, सुनना कि खरेखर आ एकने ज जो शब्द कथनचित आने कथनचित बीजा ने एम पण न कही। देखो यहाँ तो जब निश्चय खड़ा होता है ना, तो व्यवहार का निषेध करके खड़ा होता है। जब मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसका अर्थ ये है कि जो देह आदि रूप तो मैं हुई नहीं, ये ऑटोमेटिक जो देह आदि रूप कहा था व्यवहार ने, उसका निषेध कह देते हैं। और व्यवहार ने जब देहादि रूप से जीव को कहा, उसका अर्थ व्यवहार से कहा, इसका अर्थ ये है कि परमार्थ से वो चैतन्य स्वरूप जीव है। समझ में आया नहीं? इन्हें व्यवहार उस प्रकार से प्रतिपादन करता हुआ है ना, अपने को अपना व्यवहार कह के, उस परिणाम को व्यवहार कह के, व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन कर दिया, ऐसा समझना। यही शैली है, सुनना बराबर से। एवो जी भगवान आत्मा है ने केवो छे, एवो ज छे, केवो छे, विकल्प अटकी गयो छे, एवो ज छे, ए कांई नवो थयो नथी, है ने, ए कांई नवो थयो नथी, कांई एवो तो छे ज, ते समय सार छे, है ना। हाथ में आ गया, ऐसा गुरुदेव जी लिखते हैं, पकड़ में आ गया, ते समय सार छे। खरेखर आ एकने ज શું કહે છે, આ એકને જ सम्यक दर्शन કહે છે। अब देखो क्या शब्द यूज करते हैं, खरेखर आ एकने જ જ એટલે કથનચિત, આને કથનચિત બીજાને એમ ન કહ્યું, કથનચિત આને અને કથનચિત બીજાને એમ ન કહ્યું। क्या कहते सुनना, आने सम्यक दर्शन કહેવું है ने। देखो ત્યાં કથનચિત આને सम्यक दर्शन પણ કહેવું અને કથનચિત વ્યવહારને પણ કહેવું, એ અહીં વાત જ નથી। यहाँ पे जब निश्चय का स्थापना करी और निश्चय की बात मुख्यता से करी, तो कथनचित इस प्रकार से भी है, कथनचित इस प्रकार से, ऐसा नहीं। सम्यक अनेकांत गुरुदेव जी ने जो मौलिक इन्होंने परिभाषा बताई है कि एक प्रकार से ये जो निश्चय सम्यक दर्शन मतलब ये आत्मा नो अनुभव थो, यानी निर्विकल्प अनुभूति, यही एकमात्र जीव की वितराग परिणति है, यही धर्म है, अन्य जो स्वभाव आदि धर्म नहीं है। ऐसा आने का व्यवहार से स्वभाव को भी धर्म कहते हैं और परमार्थ से वितरागता को धर्म कहते हैं। ये शैली गुरुदेव ने नहीं अपनाई, यद्यपि वो गलत है ऐसा नहीं कहना है, मगर इनकी जो अध्यात्म की प्रमुखता रही, तो एक ये शैली इन्होंने पकड़ी कि वितरागता ही धर्म है और स्वभाव तो धर्म तीन काल में है ही नहीं। इस प्रकार से जो निश्चय की जो निषेधता वाली जो भाषा है, निषेधता वाला जो एंगल है, उसी को मुख्य करके गुरुदेव श्री अनेकांत बताते हैं। ऐसा देखना जरा, है ना। हाँ, देखो ऐसा है आगे, कथनचित आने पर सम्यक दर्शन केहू ने, कथनचित व्यवहार ने केहू, ऐसी वहाँ बात ही नहीं। व्यवहार सम्यक दर्शन सुनना कितनी ताकत से कहते, व्यवहार सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन छेज नहीं, ऐसा कहा। देखो व्यवहार सम्यक दर्शन वही बताता है कि परमार्थ से सम्यक दर्शन नहीं। कोई कहे कि व्यवहार से तो है ना, अरे भाई व्यवहार से है, इसका अर्थ ये है कि सम्यक दर्शन नहीं। समझ में आएगी नहीं? ये मेरा मुंह बोला भाई है, उसका अर्थ है कि मेरा सगा भाई नहीं है। तो कहे नहीं, मुंह बोला भाई तो है ना,
अरे मुँह बोला भाई तो है न वाला पक्ष लाने के लिए वो बात नहीं बताई गई है। ये मुँह बोला भाई है, भाई ये मेरा मुँह बोला भाई है, समझ आया ना। देखो कोई आपको कोई पूछे कि फला फला व्यक्ति है, वो क्या आपका भाई है क्या, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या काम है कि नहीं पहले कि वो आपका भाई है क्या, कि देखो वो मेरा कहने का भाई है, मुँह बोला भाई है, आप इसको उसके साथ कोई व्यवहार करना हो तो वो आपकी जिम्मेदारी। समझ आए कि नहीं, है ना। वो आप देखना कि पैसा देना कि नहीं देना, कि क्या करना कि नहीं करना, वो मेरा सगा भाई नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ, है ना। मुँह बोला भाई है, इसका अर्थ है कि मेरा भाई नहीं है। गुरुदेव जी इस एंगल से कहते हैं कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन छे ज नहीं तो शू छे दर्शन ही कोई कैसो। ये व्यवहार सम्यक दर्शन छे, ये शू छे, राग छे, वो याद आया कि नहीं। ये राग छे, बंध तत्व छे, उपाधि लागे तो बंध तत्व से बंदी भूल से, आया ख्याल में, उपाधि लगे तो। और ये निश्चय सम्यक दर्शन शू है, संवर है, निजरा है, वितराग परिणाम है, धर्म है, आत्मा का स्वभाव की उपज है, वो स्वभाव का एक अंश है, प्रकट हुआ वाला अंश है। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। ये कहते हैं, देखो ये वितराग परिणाम है। तो देखो ये व्यवहार सम्यक दर्शन तो શું છે, રાગ છે। ये तो आनो ये आरोप કરીને कथन કરવામાં આવ્યું છે, थोड़ी इतनी बात कही। ये तो आनो आरोप यानी निश्चय का आरोप क्यों किया, क्योंकि उस माहौल में, उस पूजा पाठ आदि, उस भगवान के बताए गए हुए तत्व को समझना, वो उस माहौल में इस जीव ने आत्मा की प्रतीति कर ली है, इसीलिए उसे व्यवहार कहा जाएगा। पर कब कहा जाएगा दर्शन, जब तुम प्रतीति करोगे तब उसे व्यवहार कहा जाएगा। अच्छा ऐसा व्यवहार कब होता है, पहले होता है कि बाद में होता है? अरे पहले भी होता है और जब पूर्णता नहीं हो जाए तब भी होता है। सुनना मगर फिर भी वो सच्चा व्यवहार कब कहलाएगा, उसे व्यवहार नाम कब पाएगा, है ना। तो जब वो देखो, जब तक जब आत्मा की अनुभूति होगी, अपना प्रयोजन की सिद्धि होगी, तब उस पर व्यवहार का उपचार होगा। अगर प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे और नहीं करनी हो तो उसे क्या कहेंगे, मिथ्यात्व कहलाएगा। देखो एक बात ध्यान में रखना, जो परमार्थ नहीं है वो सब मिथ्यात्व ही है, ऐसा नहीं समझना। ये जो सात तत्व के विकल्पात्मक श्रद्धान आदि वो चारित्र का परिणाम है, वो राग है, बराबर है, शुभ भाव है, मगर वो सब वो मिथ्यात्व नहीं है। ये तो पूर्व में की जाने वाला एक क्रिया विशेष है। व्यवहार और निश्चय तो जब उस पर निरूपण की शैली में आएगा तब उसका नाम व्यवहार पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं तो उस व्यवहार की विषय वस्तु तो आत्मदर्शन से पहले ही होती है, बाद में होती है ऐसा नहीं। पूर्व में पूजा पाठ अभी होती कि नहीं, हमें अभी स्वाध्याय आदि हमें होता कि नहीं। ये सब क्या है, ये सब व्यवहार है ना। कौन सा व्यवहार है, व्यवहार क्यों कहा, अरे ये तो शुभ भाव है। व्यवहार क्यों कहते हैं, अरे व्यवहार है वो अधूरा कथन है, ये व्यवहार से धर्म कहते हैं इसको, ये व्यवहार धर्म है। मगर ये व्यवहार धर्म कब कहलाएगा, जब उसके माध्यम से उसका अवलंबन में हम जब आत्मा का अवलंबन ले लेंगे, उसका अवलंबन छोड़कर, तब इस पे व्यवहार का उपचार आएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर हम आत्मा का अवलंबन नहीं लेते हैं तो ये परिणाम तब भी शुभ भाव है, मगर इसमें हम अगर व्यवहार में अगर धर्म मान लिया हो, उस भाव में हमने अगर जब हम आत्मा का अनुभव करते नहीं तो आत्मा तरफ देखते ही नहीं, हम वितरागता प्रकट करते ही नहीं, तो हम इसे ही धर्म मान लिया हो, तो ये धर्म मान लिया वो मिथ्यात्व है, शुभ मिथ्यात्व नहीं है। आत्मा का विचार करना, देवशास्त्र गुरु का बहुमान करना, उन्होंने कहे हुए तत्व का विचार विमर्श करना, ये मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व भी नहीं है और वितरागता भी नहीं है, तो क्या है, शुभ भाव है। समझ में आया ना। तो ये व्यवहार क्यों कहलाए, क्यों व्यवहार कहने का पीछे क्या उद्देश्य है, पूरा याद करो। व्यवहार क्यों कहते हैं दर्शन, इसे क्योंकि ये आत्मा की चीज़ नहीं है, फिर भी आत्मा की कहना उसको व्यवहार है। ठीक है, आया ख्याल में। अच्छा, जब भी इसको मैं व्यवहार कहूँ तो आपको क्या याद करना है कि ये मेरी चीज़ नहीं है ऐसा मानना है, अर्थात तो इसकी दृष्टि नहीं करनी है, इसको स्वभाव तरीके नहीं अपनाना है ना। वो अपनी परिणति में होना अलग बात है, इसको स्वभाव तरीके हमें नहीं मानना है। और दूसरा, इसे हमें स्वभाव का प्रकट होने का कारण नहीं मानना है। समझ में आया। तो ये सुनो, यहाँ ध्यान दो। और ये जो माहौल है, ये माहौल होता जरूर है पूर्व में। अब सुनना, ये वातावरण में
है ना। इस वातावरण में ही भेद ज्ञान की ताकत आती है और जीव स्वयं, मगर कारण कार्य संबंध नहीं है। इस माहौल में ही देखो, आप जमीन को बराबर फटद्रुप करते रहो, है ना, तो कितनी फसल होगी दर्शन। फर्स्ट क्लास फर्टिलाइज कर दी तूने जमीन को, फर्स्ट क्लास, तो कितनी फसल होगी, ज़्यादा होगी ना, क्यों नहीं होगी। बीज तो बोया नहीं, अब बीज बोओगे तो फसल होगी, है ना। तो फसल का मूल कारण क्या है, बीज। पर वही बीज अगर हम कोई कठोर जमीन पे, पत्थर जमीन पर अगर वो बीज बोते हैं तो कितनी फसल मिलेगी, तब भी नहीं मिलेगी। ख्याल में आया कि नहीं। इसीलिए मूल कारण ये है कि ऐसा देवशास्त्र गुरु का दर्शन आदि, बहुमान आदि, उनकी पूजा पाठ आदि, यानी उसके सब सारा माध्यम है, वो कब लिया जाता है ना। आत्मदर्शन करना हो तो पूर्व में लिया जाता है, नहीं लिया जाता है ऐसा नहीं। इसके बिना तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। मगर तुम उसी में संतुष्ट हो गए तो बात खत्म। एक मगर वो करते हुए अगर हम आत्मदर्शन, उसके माध्यम से हम आत्मदर्शन, आत्मा का अवलंबन ले लेते हैं, सही समझ के प्रतीति कर लेते हैं, तो सच्चा दर्शन तो क्या हुआ, आत्मा की प्रतीति करी, वो यही मात्र सम्यक दर्शन है। इसका अर्थ है कि उसके लिए जो पहले किया गया था, और था तो अब जब पूर्णता नहीं होगी तब भी हम इसमें दिखेंगे। ये सब क्या है, वितरागता नहीं है। वो उपचार से उसे धर्म कहेंगे, उपचार से उसमें व्यवहार रत्नत्रय कहेंगे, मगर वो निश्चय से रत्नत्रय नहीं है। इतना ख्याल में आया कि नहीं भाई। ऐसा है, बाहर का अवलंबन ऐसा ही है। मूल तो आत्मा के अवलंबन से ही सुख मिलता है, मगर निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद ल्यो गमे त्याथी भले, इसका अर्थ मालूम है, श्रीमद जी में आता है ना, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो गमे त्याथी भले, यानी भोगों में से भी लो और आत्मा में से भी लो और भगवान की पूजा पाठ में से भी लो, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। गमे त्याथी लो यानी कोई भक्ति करे, कोई पूजा करे, कोई स्वाध्याय का माध्यम लेवे। पूजा भी स्वाध्याय है, पूजा भी वास्तव में स्वाध्याय है। प्रभु के गुणानुवाद करते हो ना, तो वहाँ गुण दोष का भेद हुआ कि नहीं। प्रभु का गुण का गुणानुवाद किया तो दोष को आपने अलग से जान लिया, तो गुण दोष का विभाग हुआ कि नहीं हुआ, तो ये स्वाध्याय ही है। तो पूजा के माध्यम से समझो, भक्ति के माध्यम से समझो, स्वाध्याय के माध्यम से समझो। बात खाली इतनी है कि स्वाध्याय को परम तप कहते हैं। स्वाध्याय एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें उपयोग की स्थिरता ज़्यादा बनती है, उपयोग की सूक्ष्मता, स्थिरता क्या, उपयोग की सूक्ष्मता विशेष होती है। पूजा पाठ आदि में विशेष अवलंबन लेने होते हैं, वहाँ उस विधि है, तो हमारी उपयोग की सूक्ष्मता इतनी नहीं बन पाती। फिर भी कोई वहाँ भी काम कर लेवे, उसके माध्यम से भी काम कर लेवे। अरे भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट निमित्त कहा है ना। वो मुद्रा पूरा मोक्ष तत्व है ना, संवन निजरा तत्व की पूर्णता वाला मोक्ष तत्व है। अगर देखने आ जाए तो अपना संवर तत्व प्रकट हो जाए, है ना। निज दर्शन वही जिन दर्शन है, जिन दर्शन है वही निज दर्शन है। काफ़ी बातें हैं भाई, ये तो खैर अपना विषय तो कोई और था। ये जो केवल इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, ये बातें यहाँ इन्होंने कही है गुरुदेव श्री ने। देखो, आतो आ एकने ज केवल कथन संज्ञा नाम आतो मड़े क्यों, ये जो निश्चय सम्यक दर्शन ऐसा कहा है। तेने समयसार हाथ लाग्यो, इन्हें सम्यक दर्शन અને सम्यक नाम, सम्यक ज्ञान नाम મળે છે। अब देखना, अभी और भी एक पैराग्राफ है, मैं इसकी भी चर्चा करूँगा। इसमें सम्यक ज्ञान की भी बात कह दी है। आनेज सम्यक दर्शन कहे थे, एकनेज सम्यक ज्ञान कहे थे, तो सम्यक ज्ञान वाली भी बात इन्होंने यहाँ छेड़ी है। यहाँ ध्यान देना। देखो, कारण की ऐसा है, डायरेक्ट वहीं से पढ़ते हैं। સમયસાર ત્રિકાળી છે, ये तो कई अनुभवना वेदन में आवतो नहीं। आगे आगे की बात से यहाँ कनेक्शन है। कैसे है देखो, वही से पढ़ लेता हूँ। आ तो एकने ज केवल व्यवहार ने कथन કરવામાં આવે, व्यवहारનું ये नहीं। क्या कहते हैं गुरुदेव जी, इसका जो टूटक टूटक कथन है ना, ये पूरी धारा हो तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आगे से ही पढ़ता हूँ। देखो, ये तो राग છે, શું सम्यक दर्शन, जो व्यवहार सम्यक दर्शन શું છે દર્શન, એ તો રાગ છે। એ તો આનો એ આરોપ કરીને કથન કરવામાં આવ્યું છે। અહીં તો કહે છે કે ખરું નામ તો આને જ પડે છે, કહે છે સાદી વાત, સાચું નામ તો આને જ પડે છે। સાચું નામ सम्यक दर्शन, साचું नाम કોનું પડ્યું કહેવાય, है ना। वो विकल्प जिसका रुक गया है उसका ही सच्चा नाम सम्यक दर्शन, सच्चा नाम उसी का ही माना जाएगा। ओलाने कथन કરવામાં આવે એવી વાત તો क्या रह गई, यही बात तो क्या ही रहेगी। वो लोग कथन કરવામાં આવે व्यवहार से, उपचार से। व्यवहार ने कथन કરવામાં આવે
વ્યવહારનું એ નહીં, વ્યવહારને કથનમાં કરવામાં આવે પણ વ્યવહારનું એ નહીં, હે ને, એ વ્યવહાર જો હે એ કોઈ સાચું સમ્યક દર્શન નહીં, એ પરમાર્થ સમ્યક દર્શન નહીં એમ. આ તો આ એકને જ કેવળ કથન સંજ્ઞા નામ આ તો મળે, એને જ માત્ર સમ્યક દર્શન નામ મળે. ત્યારે તેને સમયસાર હાથ ક્યારે મળે? આ સમ્યક દર્શન નામ ક્યારે મળે? કયા પરિણામને મળે? કે સમયસાર હાથ લાગે આને શુદ્ધાત્મા દિખે, શુદ્ધાત્મા की दृष्टि हो तब. આહા, એને સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન નામ મળે છે. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન ઓલા નામ મળે છે એમ કીધું ને, એટલે જરી એ समयसारથી જુદા નથી. तो नाम कहा ना उस निर्विकल्प दशा को, तो समयसार देखा, समयसार की दृष्टि हुई और परिणाम भी द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित हो गया. कैसे हुआ मैंने आपको बताया था पहले. तो इसी कोई सम्यक दर्शन नाम दे दिया, इसी कोई सम्यक ज्ञान नाम दे दिया. तो यहाँ कहते हैं कि आगे कहते हैं कि એટલે જરી હા સમયસારથી જુદા નથી, આ એક જ છે. જે પર્યાય અભેદ થઈ છે ને, અભેદ થઈ છે ને, એ સમયસાર છે. अब ये बात को लेके आगे उन्होंने कुछ बात कही. अभेद हुआ का अर्थ क्या? ये जो निर्विकल्प वस्तु का निर्विकल्प होके ही अनुभव किया जाता है, इसका नाम अभेद हुई. जैसी वस्तु है, जैसी वस्तु शुद्ध है, जैसे वस्तु चैतन्य स्वरूप है, उसकी उसी प्रकार से ही जैसे वस्तु निर्विकल्प है, तो परिणाम भी निर्विकल्प हो जाए, परिणाम में भी राग द्वेष नहीं रहे, परिणाम में भी विज्ञान घन हो जाए. ख्याल में आया ना? तो ये पर्याय सदृश्य हो गई, इसका नाम अभेद हो गई. बाकी द्रव्य में द्रव्य रूप से रहता है, पर्याय रूप से रहती है, सदृश्यता के आधार से उसे अभेद हो गई, ऐसा कहते हैं. अब इसको लेके उन्होंने आगे बात कही है, इसलिए मैंने इतना पुनः पढ़ा. कारण के समयसार त्रिकाળી છે. पर्याय अभेद થઈ ગઈ એમ કેમ કીધું? કારણ કે સમયસાર ત્રિકાળી છે. એ તો કાંઈ અનુભવમાં વેદનમાં આવતો નથી. क्या कहा है ना? पर अरे वेदन तो पर्याय है ना, स्वयं पर्याय का वेदन करती है ना. कोई वस्तु तो न वस्तु तो अवेद्य है, अवेदक है. वस्तु तो वस्तु है. वस्तु को देखकर उसमें हम अपना स्वरूप का वेदन कर ले. मैं वस्तु को जैसे एक हवा है, हवा हिमालय को स्पर्श करती हुई स्वयं हवा ठंडी हो जाए, कोई इसमें हिमालय कोई हवा में नहीं आ जाता. ऐसे ही स्वयं पर्याय वस्तु स्वरूप को देखकर, है ना, वस्तु स्वरूप को जानकर स्वयं उस स्वरूप में हूँ ऐसा अनुभव कर ले, है ना. यानी ये जो सम्यक दर्शन के लिए युगल जी साहब कहते हैं ना कि सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया, ऐसा कहते हैं ना. अपने लिए भी जगह नहीं रखी. यानी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कि यही मैं हूँ ऐसा मानना. ये चैतन्य स्वरूप है, वो ही मैं हूँ. तो पूरा जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय अपने आप को अनुभव करती है. इसका नाम अवेद. कोई वस्तु कोई पर्याय में आ जाती है और पर्याय कोई वस्तु वेदाती हो, ऐसा नहीं है. वेदन यानी कार्य, वेदन कार्य में वेदन होता है ना. वेदन एक कार्य है, इसलिए पर्याय स्वयं अपने पर्याय को वेदती है, ऐसा कहा. पर्याय को वेदती, उसका अर्थ क्या? पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, यानी पर्याय में मैं ही हूँ ऐसा वेदन होता है. इसका नाम आत्मा का वेदन हुआ, ऐसा कहते हैं. बाकी कोई आत्मा कोई पर्याय हो जाए अथवा पर्याय में आ जाता हो, अपना पर्याय जितना हो जाता हो, ऐसा कुछ होता नहीं. देखो कोई और बातें भी गुरुदेव से बीच में कह देते हैं. देखो, કારણ કે સમયસાર ત્રિકાળી છે એ તો કાંઈ અનુભવમાં વેદનમાં આવતો નથી. ધ્રુવ છે પણ તેના લક્ષ્ય આખો માલ પર્યાયમાં જે અનુભવમાં આવે, उसका लक्ष्य वो अनुभव में आया. निर्विकल्पपणे एना एकने ज केवल सम्यक दर्शन એટલે પૂરણ सम्यक दर्शन. निर्विकल्प हुआ ना, वस्तु निर्विकल्प और पर्याय निर्विकल्प हो गई. तो जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय हो गई, तो इसीलिए पर्याय द्रव्य हो गई, पर्याय अभेद हो गई, ऐसा उपचार से कहते हैं. बाकी जैसी द्रव्य सदृश्य होने के कारण अभेद कहते हैं. यहाँ कहते हैं इसीलिए उस पर्याय को, ऐसी पर्याय को जैसा द्रव्य है ऐसा अनुभव कर लिया, अपने आप में ऐसा अनुभव वेदन करके निराकुलता का दान दिया अब पर्याय ने पर्याय को, तब जाके उस पर्याय को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं. पूर्ण सम्यक दर्शन कहे छे એને સાચું सम्यक दर्शन. कितना शब्द दिया? એને સાચું सम्यक दर्शन કહે છે, એને સત્ય सम्यक दर्शन કહે છે. केवल सम्यक दर्शन એટલે सत्य सम्यक दर्शन કહે છે. देखो अब सम्यक ज्ञान वाली बात इन्होंने यहाँ छेड़ी है, सुनना बहुत आनंद आएगा आपको. सम्यक दर्शन, हाँ, ने सत सम्यक ज्ञान
શાસ્ત્રના ભણતરને अब सम्यक ज्ञान આને જ सम्यक ज्ञान કહે છે. તો પહેલે આને જ सम्यक ज्ञान કહે છે तो कोने सम्यक ज्ञान न कहवाए. हम किसको सम्यक ज्ञान मानने का भ्रम कर सकते हैं, वो बात की सावधानी गुरुदेव श्री ने कराई है. देखो बहुत उपकार इसलिए होता है ना, गुरुदेव श्री का इतना उपकार इसीलिए है. सामर्थ्य को तो बताया, मैंने कहा था ना, अपने सामर्थ्य को तो बताया, सामर्थ्य प्राप्त करने की विधि भी बताई और उसमें सावधानी कहाँ रखनी है ना, वो भी हमें जागरूक रखा. इसलिए ऐसे जीवों का बहुत उपकार होता है. कभी ये देखो हम इतना खुलासा करें कोई विद्वान है ना, वो तो इसको ऐसा लगे कि यही सम्यक ज्ञान है. दुनिया को तो ऐसा लग जाता है ना कि शायद ये सम्यक दृष्टि होंगे, सम्यक ज्ञानी होंगे. देखो दुनिया को लगे तो लगे, और खुद को लगे ना इस उघाड़ के ज्ञान की ओर से, तो उसका अहित हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं. दुनिया मान ले, मान लो कोई अच्छा वक्ता हो, बहुत ही उसकी मेमोरी बहुत हो और बहुत खुलासा भी बहुत करता हो, बड़े बड़े विद्वान बहुत है ना, इतना जानकारी रखते, इतनी जानकारी रखते हैं. और सहस्त्री जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में कौन सी गाथा, कौन से नंबर की गाथा है ना, आप पीछे से पूछो, आगे से पूछो, गाथा पूछो, नंबर बता देवे, नंबर बोलो, गाथा बता देवे. इतनी मेमोरी सुनना और इतना खुलासा भी, मात्र मेमोरी ने जीवन भी पवित्र है ना, मगर वो कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, वो कोई सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है. समझ में आया कि नहीं. ये ध्यान रखना. कोई इसी में दुनिया मान लेवे कि भाई इनका जीवन भी पवित्र है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी है, कभी वो कुदेव को गुरु को शास्त्र के वहाँ दिखते भी नहीं हैं, कभी उनका कभी महिमा भी नहीं है इनको, और जो बाह्य लक्षण दिखते हैं इनको, पर बाह्य लक्षण भी दिखे, और उस अनुसार कोई किसी को सम्यक दृष्टि मान लेवे तो मान लेवे, मगर वो स्वयं इसी लक्षण के आधार से अपने को उस व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन मान लेवे, अर्थात इसके कारण अपना नाम सम्यक भी कह देवे अपने को, समझ लेना तो बहुत बड़ा अपना अहित कर लेता है. ये बात इसीलिए यहाँ सावधान करने के लिए कही है. देखो क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान શાસ્ત્રના ભણતરને પણ જ્ઞાનનું નામ નથી અપાતું. कितनी सादी बात है ना. ये શાસ્ત્રનું ભણતર જે છે, શાસ્ત્ર का जो बहुत ज्ञान है, એનું નામ, એને કંઈ સમ્યક જ્ઞાન ના અપાતું નથી. એની કોઈ સમ્યક જ્ઞાનની સંજ્ઞા એનું નામ અપાતું નથી. અહીં કહે છે કે આહા પ્રભુએ ભગવાન જે જ્ઞાનની મૂર્તિ પ્રભુ એને જે અનુભવમાં આવ્યો એને જ सम्यक ज्ञानનું नाम મળે છે. समझ में आया ना. जो आत्मा अनुभव में आया, प्रतीति हुई, वो सम्यक दर्शन है. और स्वपर के भेद विज्ञान पूर्वक स्वभाव का जो स्वसंवेदन है ना, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है ना. सुनना એને सम्यक ज्ञानનું नाम મળે છે, सम्यक दर्शनનું नाम મળે છે, सम्यक ज्ञानનું नाम મળે છે. આગળ कहते हैं सुनना भी बहुत ही समझ लो. आहा શાસ્ત્રના ભણતરવાળાને કે વિદ્વાનને કે 11 અંગ ભણી ગયો અને કથા આવડે, વાર્તા આવડે અને જગતને કહેતા આવડે માટે ને सम्यक ज्ञान नाम મળે એમ નથી. कितना खुलासा कह दिया. देखो वो अपने लिए सोचते होंगे ना. देखो सारे जगत को इन्होंने समझाया और वो उन्होंने कहा भी, और वो कहते हैं कि सारे जगत को उन्हें कहता आवड़े, सारे जगत को बताने के लिए आवड़े, इनको बताने की विशेष कला हो, है ना, वक्तव्य की विशेष कला हो, तो ये तो वाणी का काम है. आत्मा तो अवक्तव्य है. अवक्तव्य, अव्यक्त की बात अलग है, अवक्तव्य है. न वाणी में आता है, न वाणी गोचर है, न वाणी से प्राप्त होता है, न वाणी को करता है ना. आत्मा तो वाणी को जानता है, मगर वो जानता है वो आत्मा है, वाणी है वो आत्मा नहीं है. कितनी बातें आई. देखो बहुत बड़ी बात है. શાસ્ત્રના ભણતરવાળાને કે વિદ્વાનને કે 11 અંગ ભણી ગયા ને કથા આવડે અને કથન કરતા આવડે, નય પ્રમાણે નિરૂપણ બરાબર કરતા આવડે, તો એ કોઈ કાંઈ એને सम्यक ज्ञानी છે એમ નથી. जिसकी सभा में बहुत 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 वो श्रोता हो तो वो कोई ज्ञानी है, वो बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है. अपने ज्ञानी होने का प्रमाण सभा नहीं है, शास्त्र का ज्ञान का उघाड़ नहीं है. सुनना बराबर से. और आगे तुम कहो तो कसाई की मनता रूप बाह्य आचरण नहीं है, विकल्पात्मक श्रद्धान में दृढ़ता है वो नहीं है, देवशास्त्र गुरु के प्रति अहोभाव हो वो भी
है ना, सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है। सम्यक दर्शन का लक्षण ये है कि निर्विकल्प दशा में सम्यक मैं यही मैं हूँ, है ना, मैं वस्तु परिपूर्ण हूँ। निर्विकल्प यानी परिपूर्ण, बराबर, परिपूर्ण हूँ, ऐसा निर्विकल्प दशा का अनुभव किया, इसका नाम है कि ये परिपूर्ण का अनुभव हुआ, अर्थात परिपूर्ण की प्रतीति हुई। और इस प्रकार से जो अपूर्ण पर्यायों को, संयोगों को, इससे अपना मूल्यांकन नहीं करे और उससे भिन्न अपने आत्मा का ही अनुभव करे, वेद ज्ञान परिणमन रूप बना रहे और स्वसंवेदन रूप जो है आत्मा, आत्मानुभूति है, जो आत्मा है वास्तव में, जो ज्ञान है वही आत्मा है, ज्ञानानुभूति है वही आत्मानुभूति है, जो संवेदन हो रहा है वही आत्मा है, ऐसा जो ज्ञान का स्वसंवेदन में आत्मा का अनुभव हो वो सम्यक ज्ञान है। मगर कोई ये बात खुलासा से बतावे, और देखो मूल बात जे लोग हैं ना, दुनिया तो ऐसी है भाई, है ना, ये कोई दुनिया में ऐसा है कि जैसे मैंने बीच में नाम भी दिया था ना, आसाराम बाबू का नाम दिया था, वो जो पहले यहाँ अभी तो जेल में है ना, तो वो इनकी सभा में 2-2 लाख लोग आते थे, 2-2 लाख लोग, तो पूरे भाईंदर में आते थे तो पूरे रोड ब्लॉक हो जाते थे। तो दुनिया को लगे, है ना, और अपने यहाँ शिविरों में लोगों को बुलवाना पड़े, है ना, तो टिकट देना पड़े कि, और तब तो अपनी सभा बने, होता कि नहीं होता, तब तो दुनिया को ये लगे कि यार वो बात सत्य होगी, ये बात साथ सत्य नहीं होगी। तो देखो मेजोरिटी आर विंस, है ना, ऐसा गणित नहीं है यहाँ, है ना। मान लो कि चंद्र को लाखों लोग सूर्य कहे तो वो सूर्य है, वो यानी वो सच्चा है, ऐसा नहीं माना जाएगा। एक व्यक्ति कहे चंद्र को चंद्र और बाकी की सारी सभा, सारी पब्लिक कहे कि ये सूर्य है, तो भी वो सच्चा नहीं होता, यानी न सभा सत्य का प्रमाण है, न कोई, ये ध्यान रखना। और अपने अनुभूति का प्रमाण, कोई ज्ञान का मुझे उघाड़, भले वो सच्चा भी हो तो भी कोई ये उघाड़ कोई मेरा सम्यक ज्ञान का प्रमाण है, ऐसा नहीं है। मगर आत्मा की अनुभूति, ये उघाड़ रूप जो ज्ञान है, सुनना, ये जो उघाड़ है वो तो किसके खाते की चीज़ है, वो तो कर्म के क्षम के खाते की चीज़ है। और मगर उसमें जानन जो है, जानन जो सदा एक रूप है, उससे मैं लक्षण से अपने आत्मा का अनुभव कर लूँ, वही मैं हूँ। ऐसी उस जानन लक्षण के द्वारा देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो। जानन लक्षण के द्वारा ये जानने वाला स्वभाव जो मैं हूँ वो शुद्ध है, ऐसा अनुभव कर लेवे, तो वास्तव में क्या है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है। बाकी कोई बाह्य का उघाड़ ज़्यादा हो वो भी वास्तव में कोई, है ना, वास्तव में कोई आत्मज्ञान नहीं है। इस प्रकार से समझना, यानी जो दूसरा स्टेप था, आने सम्यक दर्शन कहे छे, आने सम्यक ज्ञान कहे छे, ये दूसरा स्टेप टीका का पूरा हुआ। अब दर्शन तीसरा स्टेप क्या है याद है, जो मैं अभी कर लूँगा, समय हो गया है। तीसरा स्टेप ये है कि जब यही सम्यक दर्शन है, आज सम्यक ज्ञान છે, तो પછી એ सम्यक ચારિત્રનું નામ કેમ નથી પાડતા है। हाँ, यद्यपि ये तो जब ये तो आप ये कह रहे हो कि निर्विकल्प दशा है, विज्ञान गण जैसे प्रभु सदा सादि अनंत काल है भगवान, ऐसे ही इस अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में ये भी निर्विकल्प दशा जो है, ऐसी ही विज्ञान गण है, आप कह रहे हो, तो ये इतनी स्थिरता जो है वो, उसका नाम आप सम्यक चारित्र क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो? इसे एक सिर्फ आप सम्यक दर्शन, आज सम्यक दर्शन है, आज सम्यक ज्ञान है, तो सम्यक चारित्र है ऐसा क्यों नहीं कहते हो? तो यहाँ चारित्र का नाम क्यों नहीं दिया है? तो क्या चारित्र नहीं है? फिर से मैं शंका कह के छोड़ता हूँ, क्या चारित्र उसे नहीं है? क्या बिना चारित्र के मोक्ष हो जाएगा? या द्रव्यान योग में सम्यक दर्शन की बहुत महिमा होती है, तो मात्र सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन वाला बिना चारित्र करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, मुनि दशा वगैरह मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कुछ है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भरत जी को कहा ना, भगवान की वाणी में आया कि हे भरत जी, है ना, तुम भले क्षायिक संकीर्ति हो, पर जब तक मुनि दीक्षा नहीं लोगे, है ना, तब तक क्या नहीं, यानी चारित्र को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होगे। तो चारित्र के साथ, और चारित्र तो बात आगे बहुत कुछ खुलने वाली है, तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हुआ तो चारित्र सम्यक हुआ कि नहीं, तो तीन एक साथ होते हैं कि नहीं, और तीन एक साथ होते हैं तो यहाँ इस समय सार की 144 गाथा में सम्यक चारित्र का जिक्र क्यों नहीं किया? ये सारी चर्चा मूल बात कल करेंगे, बाकी फिर दूसरा पैराग्राफ आगे होगा। सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।